शिक्षा मित्र जहां इंतजार कर रहे हैं लगातार अपने समायोजन को लेकर, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि संगठन की ओर से भी पूरी तैयारियां की जा रही है। संगठन की जब 2 जून को बैठक हुई राजधानी लखनऊ में, तो उसके बाद संगठन ने उस बैठक में पूरी रणनीति बना ली कि आखिरकार अब उनका अगला चरण क्या होगा, जिसमें निकलकर सामने आया कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो स्थायीकरण है वही उनका अगला लक्ष्य होगा। इस बीच में ये देखने को मिला कि 1 सितंबर 2025 को जो एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि 2011 के पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को अब टीईटी की परीक्षा देनी पड़ेगी, यानी कि टेट अनिवार्य कर दिया गया सभी शिक्षकों के लिए। उसके बाद से ये देखने को मिला कि जो सहायक अध्यापक है उनके बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिली और आखिरकार अब देखने को मिला है कि राज्य सरकारों की तरफ से विभागीय टीईटी की बात कही जा रही है। लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जो सहायक अध्यापक है उनको विभागीय टीईटी करवाई जाएगी, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी ठीक उन्हीं के प्रकार पठन पाठन का कार्य करा रहे हैं। और जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, उस दौरान भी तमाम शिक्षा मित्र ऐसे थे जो टेट पास थे, तो आखिरकार उन शिक्षा मित्रों को क्यों निकाला गया, इस तरह के तमाम सवाल है। फिलहाल अगर सरकार विभागीय टीईटी कराती है तो ऐसे में शिक्षा मित्रों को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। सरकार को ऐसी मांगे लगातार धरातल पर उठाई जा रही है। वही आपको बता दें कि संगठनों की तरफ से भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर शिक्षकों को यह मौका मिलेगा तो शिक्षा मित्रों को भी जरूर ये मौका दिया जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी विभागीय टीईटी देकर अपने सहायक अध्यापक बन सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्थायीकरण की मांग लगातार जहां उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के द्वारा उठाई जा रही, तो वहीं पर देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर जो उनके तमाम अन्य धरातल के मुद्दे थे, जैसे कैशलेस इलाज का जो कार्ड बन रहा था उसमें तमाम तरह की त्रुटियां थी, उसको भी कहीं ना कहीं हल करवाया जा रहा है। स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर लगातार संगठन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द कैसे पूरा करवाया जा सकता है। फिलहाल इस वक्त पर विभागीय टीईटी को लेकर, स्थायीकरण को लेकर, स्थानांतरण को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर संगठन की क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शिव कुमार शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिव कुमार शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर विभागीय टीईटी को लेकर तमाम तरह की बातें होती हुई नजर आ रही, जिसमें कहा जा रहा है कि साफ तौर पर जब शिक्षकों को ये मौका मिल सकता है तो शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं, और ऐसे में संगठन इसको लेकर क्या कुछ सोच रहा है, आगे की क्या तैयारी है? देखिए, अच्छा प्रश्न है आपका। अगर सरकार हमारे सभी सम्मानित शिक्षकों को टीटी से मुक्ति देती है तो हमारे पास टेट लोग भी हैं, नॉन टेट हैं, सबको समायोजित करे जी। हमारा सीधा सवाल है, अगर उनको टेट करा के विभागीय टेट करा के करते हैं तो सबसे पहले हमको भी विभागीय टेट होना चाहिए, और साथ ही हमारे जो 60,000 लोग हैं उनको क्यों निकाला गया 2017 में, उनको क्यों हटाया गया और उनको फिर से बहाल किया जाए और उनको सहायक अध्यापक बनाया जाए। तो हम लोग भी इंतजार में बैठे हैं और उस बिंदु पर हम काम कर रहे हैं कि 2 तारीख की बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहा है, मृतक शिक्षा मित्रों के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उनके परिजनों के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है और जो इधर है उस पर काम कर रहा है। और जल्दी ही समस्याओं का, अभी कैशलेस कार्ड बन रहा है लोगों का, मानदेय बढ़ी गया है और 62 वर्ष आयु सीमा के लिए मुख्यमंत्री जी सहमत है, तो इन तमाम चीजों पर काम करने का हम लोग स्थायीकरण पर काम कर रहे हैं। जी शुक्ला जी, इस बीच में ये देखने को मिला था कि जब ये कैशलेस वाला कार्ड मिल रहा था तो खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से कुछ त्रुटियां देखने को मिली थी। देश में रहती है, सबकी मानसिकता एक नहीं हो सकती। सरकार के हर काम में टांग अड़ाने का काम अधिकारी ही करता है जी। तो आधिकारिक रूप से उस पर बात हुई है, कहीं कहीं सुधार हो गया है, कहीं नहीं हुआ है, तो वो हमारा जीवन थोड़ी न कर लेंगे। अगर 1 साल का कार्ड, जब भी कार्ड हमको रिन्यूअल करना होगा तभी बनेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य साफ है। जब हमारी आयु सीमा 60 वर्ष है रिटायरमेंट की, तो उनको 60 वर्ष भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी जी। शिव कुमार शुक्ला जी, स्थानांतरण को लेकर क्या कुछ अपडेट है? स्थानांतरण पे ही काम करना है और स्थानांतरण 20 जून तक जनगणना का समय सीमा है और समाप्त होने के बाद एक बार हम लोग फिर ओंकार करेंगे। जी शुक्ला जी, आपसे अंतिम सवाल ये है कि खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि जैसा कि इसके पहले भी देखने को मिला, आप लोगों को 15 दिनों का जो मानदेय है वो नहीं मिलता था और अब अवकाश जो है वो बढ़ने की पूरी उम्मीद है और कहीं कहीं देखने को मिला बढ़ भी गया है, तो ऐसे में क्या जो ये 15 दिन की छुट्टी और अगर आगे बढ़ती है तो क्या 15 दिन ही रहेगा? अवकाश बढ़ जाएगा तो उसका मानदेय हमको मिलेगा, लेकिन अब वो आगे हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि हमको पूरे महीने का मानदेय। जी, शिव कुमार शुक्ला जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।